परमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। गाथा 62। इसमें भावी नवागम द्रव्य निक्षेप की चर्चा है। भवियंति भविय काले कम्मागम जान गो सजो जीवो जानुग शरीर भवियम एवं होदितिणे दिठम। भविष्य में जो होगा कर्मागम ज्ञायक वो जीव कहा। द्रव्य कर्म ज्ञायक शरीर भावी नो आगम भेद सदा। 62। सरलार्थ, जो जीव आगे भविष्य काल में कर्म संबंधी आगम का जानकार होगा वो ज्ञायक शरीर भावी द्रव्य निक्षेप है, ऐसा कहा है। यहां निक्षेप के द्वारा कर्मों को जानने की चर्चा चल रही है। निक्षेप के नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप है। यहां हम नोआगम के भावी निक्षेप को जानते हैं। भावी नोआगम शरीर, जो जीव भविष्य में कर्म संबंधी आगम का जानकार होगा, उपयोग से रहित भी भविष्य में होगा, वो भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप है। तद व्यतिरिक्त नो आगम शरीर, जीव और शरीर इन दोनों से भिन्न तीसरी अवस्था तद व्यतिरिक्त कर्म और नो कर्म है। कर्म तद व्यतिरिक्त कार्मन वर्गणाएं जिनसे शरीर की रचना होती है। नो कर्म तद व्यतिरिक्त कर्म के बंध और उदय में निमित्तभूत बाहरीय सामग्री। भाव निक्षेप, इसके आगम और नो आगम 2 भेद है। आगम भाव निक्षेप कर्म संबंधी आगम का जानकार और उसके उपयोग से सहित। नोआगम भाव निक्षेप कर्म के फल को भोगने वाला, उस संबंधी औद्धिक भावों से युक्त जीव नोआगम भाव निक्षेप है। स्पष्टीकरण, नो आगम द्रव्य निक्षेप के पहले भेद ज्ञायक शरीर के 3 भेदों में से दूसरा भावी ज्ञायक शरीर तथा ये नो आगम द्रव्य निक्षेप का दूसरा भेद भावी, ये दोनों पृथक पृथक है। इन दोनों में अंतर है। वो इस प्रकार, भावी ज्ञायक शरीर में जीव अभी कर्म संबंधी आगम का जानकार है परंतु उपयोग से रहित है। ये जीव आगे जिस शरीर को प्राप्त करेगा वो शरीर कर्म संबंधी भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप है। इससे भिन्न भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप वाला जीव अभी कर्म संबंधी आगम का जानकार नहीं है। लब्धि या उपयोग किसी भी रूप में अभी उसे कर्मों का ज्ञान नहीं है, परंतु भविष्य में वो उसका जानकार होगा, ऐसी योग्यता अभी उसमें विद्यमान है। इस योग्यता के आधार पर उसके साथ किया गया जानकारी संपन्नवत व्यवहार कर्म संबंधी भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप है। एक वर्तमान में उस विषय का लब्धि रूप से जानकार है तथा दूसरा अभी मात्र द्रव्यगत योग्यता वाला है। आगे प्रगट पर्याय में भी उस विषय का जानकार होगा। शरीर दोनों के भविष्यकालीन ही है, यही इन दोनों में अंतर है। इस प्रकरण को समझने से लाभ। 1. ये प्रकरण भविष्य की सुनिश्चितता का उद्घोषक है। ये समझ में आ जाने से पर पर्यायों का पूर्ण व्यवस्थित क्रमनियमित परिणमन क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाने से भविष्य संबंधी भय, चिंता, आकुलता, तनाव आदि से रहित हो जीवन निश्चिंत, निर्भर, निराकुल, आनंदमय हो जाता है। 2. द्रव्य की अनादि अनंत एकरूप रहने वाली सत्ता की सिद्धि भी इस प्रकरण से होती है, जिससे अनेकानेक एकांत मान्यताओं रूप गृहीत मिथ्यात्व से हम बच जाते हैं। 4. भविष्यकालीन 24 आदि की स्थापना आदि इसी निक्षेप के आधार से होती है, परंतु साक्षात उस जीव के साथ पूज्यता का व्यवहार वर्तमान परिंतरूप भावनिक्षेप के आधार से होता है। इस जानकारी के बल पर हम अनेकानेक गृहीत मिथ्यात्व से बच जाते हैं। 5. इसी जानकारी के बल पर समस्त परपदार्थों और पर्यायों से भेद विज्ञान कर अपनी अनादि अनंत ज्ञानानंद 10 स्वभावी ध्रुव सत्ता को अपंत्व रूप से स्वीकार कर उसमें ही तन्मयता से अगृहित मिथ्यात्व नष्ट होकर जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। अब गाथा 63 से लेकर 66 तक तद व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेप तथा भेद सहित भाव निक्षेप को बता रहे हैं।
तव्वदिरित्तं दुविहं कम्ममृणो कम्ममिदितहिं कम्मं कम्मसरुवेणागे कम्मं दव्वं हवेण्यमा कम्मद्दव्वादण्डं दव्वमृणो कम्मदव्यमिदिहोदि भावे कम्मं दुविहम् आगमणो आगमन्ति हवे कम्मागम परिजानग जीवो कम्मागमं युवजुत्तो भावागम कम्मोत्तिये तस्य सर्णा हवेण्यमा णो आगम भावो पुण् कम्म फलं भुञ्जमाण गो जीवो इति सामन्नं कम्मं चहुव्यहम होदिणीये मेणे। कर्म तथा नोकर्म नाम के तद व्यतिरिक्त द्रव्य निक्षेप। कर्म स्वरूप समागत कार्मन द्रव्य कर्म है पहला भेद। 63 कर्म द्रव्य से भिन्न द्रव्य नोकर्म द्रव्य निक्षेप कहा। आगम नो आगम से जानो भाव कर्म को भी द्वेधा। 64 तद व्यतिरिक्त नो आगम शरीर ज्ञायक शरीर और भावी से भिन्न समस्त सामग्री को कर्म संबंधी तीसरी अवस्था तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। इसके दो भेद हैंग कर्म और नो कर्म। कर्म तद व्यतिरिक्त कार्मन वर्गणाएं जिनसे शरीर की रचना होती है। कर्म संबंधी कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। नो कर्म तद व्यतिरिक्त कर्म के बंध या उदय में निमित्तभूत अन्य समस्त सामग्री को कर्म संबंधी नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार यहां द्रव्य निक्षेप का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब दो गाथाओं द्वारा भाव निक्षेप को स्पष्ट करते हैं। कर्मागम परिज्ञायक कर्मागम उपयोगवान आत्म। भावागम निक्षेप नाम है, उसका जानो यही नियम। 65 भुज्यमान जो कर्म फलों का जीव वही नो आगम है। भावरूप निक्षेप सार में इस प्रकार से चद्विध है। 66 भाव निक्षेप कर्म संबंधी ज्ञान रूप से परिणमित या कर्म के फल को भोगता हुआ जीव कर्म संबंधी भाव निक्षेप कहलाता है। इसके भी आगम और नो आगम ये दो भेद हैं। आगम भाव निक्षेप कर्म संबंधी आगम को जानने वाले और उस कर्म संबंधी आगम में उपयोग लगाने वाले जीव का कर्म संबंधी आगम भाव निक्षेप है। नो आगम भाव निक्षेप कर्म फल के उदय को भोगता हुआ जीव कर्म संबंधी नो आगम भाव निक्षेप कहलाता है। इस प्रकार नियम से सामान्य कर्म 4 प्रकार का नाम स्थापना, द्रव्य और भाव है। गाथा 52 से 66 पर्यंत 15 गाथाओं वाले कर्म निक्षेप के इन सभी भेद प्रभेदों को हम सारणी द्वारा समझ सकते हैं, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन सभी को समझने से हमें लाभ 1 पुद्गलों में कार्मन वर्गणा का परिणमन सर्वाधिक सूक्ष्म है। कौन सी वर्गणा कब किस कर्म रूप से परिणमित होगी, इसे बिना किसी की सहायता के स्वसामर्थ्य से जानने वाला ज्ञान कितना विशद होगा। इस प्रकार इस प्रकरण से सर्वज्ञता की महिमा आती है, जिसके बल पर सच्चे देवशास्त्र गुरु का तो निर्णय होता ही है, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भी निर्णय होता है। अपनी अनंत महिमा से अभिभूत होकर उपयोग स्वतः ही पर से हटकर स्वभाव सम्मुख होता है, जिससे जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। 2 प्रत्येक कर्म के नो कर्म भी पूर्ण सुनिश्चित है। इन्हें देखकर अज्ञानतावश किए गए अपने अपराधों का तो बोध होता ही है, साथ ही कैसी संगति में रहना और कैसी संगति में नहीं रहना इसका विवेक भी जागृत होता है। 3 आगम भाव निक्षेप ये संदेश देता है कि उपयोगात्मक ज्ञान ही लाभकारी है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान मात्र ज्ञान करने के लिए नहीं किया था, वरन निमित्त नैमित्तिक संबंध का यथार्थ ज्ञान करने के लिए, अपनी अनंत सामर्थ्य का ज्ञान करने के लिए, परकर्तृत्व के निषेध के लिए, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव जागृत करने के लिए इत्यादि बोध पाने के लिए किया था। अतः इन सब का ज्ञान कर आत्मोन्मुखी वृत्ति बनाने की दिशा में पुरुषार्थरत रहने की प्रेरणा ये प्रकरण देता है। 4 नो आगम भाव निक्षेप ये बताता है कि कर्म के फल को भोगने वाला, उससे जुड़ने वाला जीव उस समय उस रूप ही है तथा उसमें मोह, राग, द्वेष रूप परिणत होकर नवीन कर्म बंध करता है।
इससे बचने का एकमात्र उपाय इनसे भेद विज्ञान कर स्वरूपलीन रहना ही है। इस प्रकार ये प्रकरण कर्मजन्य प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार कर अपने स्वभाव के आश्रय के बल पर उससे सतत भेद विज्ञान करते रहने की प्रेरणा देता है। गोमटसार कर्मकांड गाथा 62 से 66 9 आगम द्रव्य निक्षेप तथा भाव निक्षेप की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पंडित प्रवीण शास्त्री जी के व्याख्यान से तैयार करी है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।